जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां किसी उनके उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे और वो गए थे लोग। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था। यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में। उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान। इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है। नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं। विदाउट एनी प्लान बंदा लैंड, वीजा वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता। बंदा पहुंच गया घर पे एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब। इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का। आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजोरिटी से आ जाता है, जिस पे लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है। और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ। और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट। और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली। ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफ्रंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा। नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूं। वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान चीमा साहब? क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा। भारत नहीं चाहता अखंड भारत में, भारत फॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है। और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है। और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं। नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी। कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट। बिकॉज उनके तो, उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो, मतलब क्या ही कहूं मैं उनके, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने। तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब। ऑन ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं। जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो वो बोनस है। अगर कोई आता है हमारी मदद करता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है। लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें। और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो। जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है।
वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहाँ से। बिकॉज़ इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब इट इज़ बिज़नेस, राइट? जहाँ तक आपने बोला है कि हिंदू मेजॉरिटेरियन जो बात है, देखिए बात ये है कि ये बात अब होने लगी है भारत में। सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में और ऐसी बातें हो रही हैं। इसमें कई चीज़ें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीज़ें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं। आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर विथ ईच अदर, आपस में बैठ के। और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं। दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड और फिर हम लोग आपस में बात करें। लोग कई चीज़ें मैं उस चीज़ में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक फीलिंग है जो जिसको आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज़ मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूँ यहाँ पे। व्हेन द आरएसएस जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज़ अ रिलिजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज़ अ कल्चर कहते हैं। वो जब कहते हैं ना आरएसएस वाले ये कहते हैं, मैंने आपको एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे और मुझे एक बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए, यू नो और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव, ठीक है? और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम क्योंकि पंजाब तो होता, दैट इज बेसिकली। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां का। वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो। दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। नमस्ते दोस्तों, जब मोदी जी नवाब शरीफ के घर शादी में पहुंचे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो बस एक शादी है। नहीं दोस्तों, वो एक शादी नहीं था, वो भारत के तरफ से एक दिल खोल देने वाला कदम था। बिना प्लान, बस एक कॉल कि मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, ये वही भारत है जब वाजपेयी जी पाकिस्तान जाकर कहे थे कि हम आपको एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। दोस्तों, भारत ने हमेशा दोस्ती की पहल की है, चाहे वो बस सेवा हो या सार्क समिट में हाथ बढ़ाना हो। लेकिन जब उरी हुआ, भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती का मतलब कमजोरी नहीं होता। दोस्तों, मोदी जी ने कहा अगर दोस्ती की हाथ काटा जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया को बता दिया। दोस्तों, भारत शांति चाहता है, लेकिन सम्मान के साथ। भारत की सोच सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी, चंद्रयान भेजा। भारत वो देश है जो दुश्मन को भी इंसान समझता है, लेकिन अपने गरिमा से समझौता नहीं करता। दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक सच है, ये एक संस्कृति है। तो दोस्तों, कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।